अब तक आपने सोना चांदी, रुपए, जेवरात, अन्य सामग्रियों की चोरी होने की वारदात देखी और सुनी होगी, परंतु नगर मुख्यालय में पहली बार एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां गायब हो गई। आपको बताया कि नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी समाजसेवी 82 वर्षीय राधेश्याम खंडेलवाल का गत 13 सितंबर की रात में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार शोकाकुल माहौल में स्थानीय मोक्षधाम मानपुर में किया गया था एवं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मोक्षधाम से मृतक की राख सहित अस्थियां लाकर पवित्र नदी में प्रभावित किया जाता है, जिससे मृतात्मा को शांति प्रदान हो सके। स्वर्गीय राधेश्याम खंडेलवाल के परिजन 16 सितंबर की सुबह अस्थियां लेने मोक्षधाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राख सहित अस्थियां गायब है, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, जिसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल ही पुलिस को दी गई। जबकि मोक्षधाम में मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान पीतल का लोटा और 15 से 18 शाल उसी स्थान पर रख दिया गया था, परंतु चोरी करने वाले सिर्फ राख सहित अस्थियां को ही लेकर गए, बाकी सामग्री यथावत रखी हुई है। मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां गायब होने की जानकारी लगने के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका स्थल का जायजा लिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां चोरी होने की लिखित शिकायत भी की गई एवं पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। नगर मुख्यालय के मानपुर स्थित मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां गायब यानी चोरी होने की घटना एक तरह से आश्चर्यचकित लग रही है, परंतु यह घटना सत्य है और पहली बार मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां गायब होने की चर्चाएं क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि किसी गलत काम के लिए तो अस्थियां गायब तो नहीं की गई। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसने मोक्षधाम से राख सहित अस्थियां गायब की है। इस विषय में चर्चा करने पर पंडित अजय चौबे ने बताया कि 600 कंडे की राख में 90% राख नहीं है और अगर किसी पशु पक्षी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता तो राख यहीं रहती, परंतु राख गायब है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने गलत प्रयोग करने की मंशा से लेकर गया होगा। साथ ही यह भी बताया कि राख व अस्थि का अंतिम प्रयोग कर सकता है, उसके बाद कोई उपयोग नहीं कर सकते एवं जीवन में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है और कंडे से अंतिम संस्कार करने के बाद मनुष्य का हड्डियों का ढांचा जैसे का वैसा प्राप्त हो जाता है, परंतु मानपुर के मोक्षधाम में कुछ भी नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खंडेलवाल परिवार को परेशान करने एवं अन्य प्रयोग के लिए लेकर गए होंगे। यहाँ आने के बाद ऐसा जो प्रतीत हुआ कि जितनी अपन 600 कंडे लेकर के अंतिम संस्कार किए थे, उस हिसाब से जितनी राख होना चाहिए था उसमें से 90% राख नहीं है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अगर कोई पशु पक्षी है इसको नुकसान पहुंचाता है तो वो यहीं होती राख। ये तो साफ प्रतीत होता है कि इसको किसी ने गलत प्रयोग करने के उपयोग इच्छा से यहाँ से ले गया है। तो क्या उपयोग कर सकता है, क्या दृष्टि होंगी उसकी? तांत्रिक प्रयोग के लिए ही इसका उपयोग किया जा सकता है और अन्य किसी प्रकार का कोई कार्य इसका नहीं होता। क्या लग रहा है इसके पीछे आपको, जैसे ये घटना अचानक से इतनी अजीबोगरीब घटनाएं घटी? अजीब घटना है और हमारे भी समय में यानी देखते समय में इतने वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी घटना सामने आई, अन्यथा ऐसा कभी हुआ नहीं। और कंडे की राख में अंतिम संस्कार करने के पश्चात मनुष्य की हड्डियों का ढांचा जैसा कि वैसा प्राप्त हो जाता है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जितनी राख होना चाहिए, जो हड्डियाँ होना चाहिए, अस्थि जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। ये प्रयोग हो सकता है कि इनके परिवार को या और किसी दूसरे प्रयोग को या क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से की गई हो, या कोई पहले से वैमनस्यता रखता हो, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। तो ये उचित बात नहीं है और अच्छा कार्य प्रतीत नहीं होता। मानपुर निवासी रमेश कुमार खंडेलवाल ने बताया कि उनके पिताजी राधेश्याम खंडेलवाल के निधन होने पर 14 सितंबर को 600 कंडे से अंतिम संस्कार कर वे घर चले गए थे। तीसरे दिन 16 सितंबर की सुबह मोक्षधाम में राख व अस्थियां लेने आए तो देखा कि 90% राख गायब है। हमें संदेह है कि किसी ने गलत काम के लिए इसे लेकर गया होगा। साथ ही यह भी बताया कि राख व अस्थियां को लेकर इलाहाबाद लेकर जाने वाले थे, जो बचा है उसे लेकर जाएंगे और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि इस तरह की घटना पुनः न हो और यह घटना पहली बार सामने आई है। परसों के दिन पिताजी का अंतिम संस्कार करके गए थे, 600 कंडों में अंतिम संस्कार किया था। उसमें यहाँ आए तो अभी 3 के दिन राख 90% राख यहाँ से गोल है। हमको संदेह कि किसी ने गलत नियत से या गलत काम के लिए ले गया है। पहली बार ये घटना देखने में आई है। इससे ऐसा लगता है कि किसी ने गलत काम के लिए गलत नियत से ले गया है। भी बस इंटीमेशन देके
ताकि आगे और किसी के साथ इस तरीके की घटना ना हो। सूचना दी जा रही है कि इसकी कार्रवाई की जाए। जाएंगे अब उसमें जैसी अस्थियां कलेक्ट हो पाएगी उन्हीं को लेके जाना पड़ेगा। इसमें अस्थियां भी गोले राख के। वहीं वाराणसी निवासी अनिल खंडेलवाल ने बताया कि उनके चाचा जी राधेश्याम खंडेलवाल का गत दिवस निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह मोक्षधाम में राख व अस्थियां लेकर इलाहाबाद जाने वाले थे, परंतु जब मोक्षधाम पहुंचे तो राख व अस्थियां गायब थी, जिसे देखकर हस्तप्रद सा लग रहा है और यहाँ पहली बार ऐसी घटना हुई है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और बालाघाट जिले में पहली बार राख व अस्थियां चोरी करने का अपराध प्रारंभ हुआ है। इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए। जी, मैं अनिल खंडेलवाल वाराणसी निवासी हूँ और ये मेरे सगे चाचा राधेश्याम जी खंडेलवाल का अंतिम संस्कार हम लोगों ने यहाँ परसों किया और आज हम स्तब्ध रह गए जब हम उनके फूल चुनने के लिए आए। जैसा कि धार्मिक परंपरा के हिसाब से राख और फूल संग्रहित करके फूल इलाहाबाद भेजते हैं। उनके अस्थि के जो अवशेष रहते हैं वो इलाहाबाद जाते हैं और राख को यहाँ गंगा में विसर्जित करते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक आज यहाँ दुर्घटना हुई कि जब हम आए तो उनकी पूरी राख श्मशान स्थल से गायब थी और ये हमारी धार्मिक भावनाओं को गंभीर इससे ठेस पहुंची है और ये एक नए प्रकार का अपराध, मैं समझता हूँ बालाघाट जिले में पहला ये नए प्रकार का अपराध चालू हुआ है। प्रशासन से हमारी अपील है कि इसका तत्काल संज्ञान ले और कौन लोग इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, क्योंकि ये गतिविधि अगर चालू होगी तो ये केवल लालबर्रा में एक घटना बन के सीमित नहीं रहेगी, धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे जिले में हो सकता है और हर किसी को अपने परिजन के अंतिम संस्कार के बाद एक चौकीदार रखना पड़ेगा वहाँ पर या 24 घंटे स्वयं वहाँ जगना पड़ेगा, नहीं तो उसके ये खतरा मंडराते रहेगा कि उसके पूरे अस्थि अवशेष कोई चुरा के ले जाए। तो प्रशासन इस मामले को पूरी गंभीरता से ले। मैं पुलिस प्रशासन से विशेषकर निवेदन करूंगा कि वे गश्ती लगाकर जिस भी अपने अनुसंधान के तरीके से ये घटना कैसे घटित हुई, आगे इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो, उसका तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से, आस्थाओं से जुड़ा मामला है और इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। आज जो हमारे मन आहत हुए हैं, हमारे परिजन के अवशेष हमको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये अपूरणीय क्षति हमको पहुंची है। मेरी प्रशासन से अपील है कि तत्काल विचित्रता है कि जो यहाँ पीतल के लोटे थे और जो शालें थी, बहुत करीब 15-20 शाल थी, उसको किसी ने नहीं ले गया, मतलब कोई आर्थिक प्रयोजन नहीं है उसका, उसके केवल राख को ले गया और चुनकर व्यवस्थित तरीके से ले गया कि आसपास कहीं कोई बगरी हुई भी राख नहीं दिख रही, बकायदा व्यवस्थित बोरी में भर के राख और अस्थि उन्होंने ले गए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए इसमें गंभीर अनुसंधान की आवश्यकता है। दूरभाष पर चर्चा करने पर लालबर्रा थाने के निरीक्षक अमित भावसार ने बताया कि मानपुर निवासी राधेश्याम खंडेलवाल का निधन होने के बाद 14 सितंबर को मानपुर स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया था। 16 सितंबर को परिजन जब राख व अस्थियां लेने पहुंचे तो 90% राख गायब थी। इसकी शिकायत थाने में की गई है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।